दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना, इतिहास बनाने वाले को इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता कि वह इतिहास बनाने जा रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में एक नया इतिहास बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिकन्स ने उन्हें अपना अगला राष्ट्रपति चुन लिया है। अमेरिकी इतिहास में 131 साल में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो पूर्व राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में दोबारा से उनकी वापसी हो रही है। जिस समय रिजल्ट आ रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के अपने मकान में थे। वहां पर रिपब्लिकन समर्थक भी थे और चुनावी जीत डिक्लेयर होने के बाद जब उन्होंने पहला संवाद अमेरिकन से किया तो सुनिए जरा वो क्या कह रहे थे। Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're gonna उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और अमेरिकन्स का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने इस जीत को राजनीतिक अभियान से जोड़ा और इस जीत को एक ऐतिहासिक जीत भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हम अमेरिका को मजबूत, सुरक्षित व समृद्ध नहीं बना लेते, जिससे हमारे बच्चे इसके हकदार हो। आप जिसके लिए हकदार है। और ये वास्तव में अमेरिका का स्वर्ण युग होगा। इसी वादे और दावे के साथ चुनावी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहला संवाद देश से बनाया है। इसी बीच दूसरी तरफ कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नाइट वॉच पार्टी में शामिल हुई थी और वहीं से वह रिजल्ट देख रही थी और माना यह जा रहा था कि
जब वो जीत जाएगी तो यही से वो अमेरिका और अमेरिका को संबोधित करेगी, लेकिन वो चुनाव हार गई। आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि कमला हैरिस की जो कैंपेनिंग में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार दिखाई देते थे और वो यस वी के नारे के साथ, और वो कहा करते थे कि मैं अगली राष्ट्रपति के साथ हूँ। बावजूद कमला हैरिस चुनाव हार गई। और कमला हैरिस के चुनाव हारने का एक कारण यह भी हो सकता है कि डेमोक्रेट्स आत्मविश्वासी ज़्यादा थे, शायद यह भी एक वजह हो सकती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 2016 में भी राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। वह पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे, तब उनके सामने हिलेरी क्लिंटन थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिनके सामने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस थी। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे उस समय अमेरिका के सामने क्या मुश्किलें, क्या चुनौतियां हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका को लेकर सवाल है, व्हाइट हाउस को लेकर सवाल है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन में अमेरिका और व्हाइट हाउस की ताकत कमजोर दिखाई दी। और अमेरिका के सामने जो डॉलर है, डॉलर के पैरेलल लोकल करेंसी, वह भी अपने आप में एक सवाल है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठा रहे थे, इमिग्रेंट्स को बाहर कराने का वह जिक्र करते थे अपनी रैली में, वह भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से वह उन्हें बाहर का रास्ता करते हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने होगी कि कैसे दोबारा से अमेरिका की वही ताकत, वही पहचान, व्हाइट हाउस की वही ताकत, वही पहचान हासिल कर सके। सबसे बड़ी चुनौती इस समय डोनाल्ड ट्रंप के सामने यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।